रात अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले रात शांति लेकर आती थी, अब डर लेकर आती थी। अर्जुन छत पर बैठा था। हवा चल रही थी लेकिन उसमें ठंडक नहीं, एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपनी डायरी खोली और वही शब्द पढ़े जो उसने कुछ दिन पहले लिखे थे। कलयुग का अंत युद्ध से नहीं बल्कि इंसान की सोच से होगा। लेकिन अब उसे खुद अपने शब्दों पर शक होने लगा था। टीवी चालू था, स्क्रीन पर बार बार एक ही खबर, ईरान वर्सेस इजराइल वर्सेस अमेरिका, फुल स्केल वॉर। लेकिन अब ये सिर्फ एक खबर नहीं रही थी, ये हकीकत बन चुकी थी। अर्जुन ने याद किया, कुछ साल पहले तक लोग सिर्फ बहस करते थे, कौन ताकतवर है, किसके पास ज़्यादा हथियार हैं, कौन किसे हरा सकता है। लेकिन अब ये सवाल नहीं रहे, अब जवाब सामने था और वो डरावना था। दुनिया 3 हिस्सों में बंट चुकी थी, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और तीसरी तरफ अमेरिका। लेकिन असली सच्चाई ये थी, इनके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो रही थी। किसी के साथ मजबूरी में, किसी के साथ स्वार्थ में और कुछ सिर्फ डर में। अर्जुन ने फ़ोन उठाया, सोशल मीडिया खोला, हर जगह वीडियो, मिसाइलें, धुएं से भरे शहर, रोते हुए बच्चे, भागते हुए लोग। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ क्या थी? लोग इन सबको देख रहे थे जैसे ये एक फिल्म हो। उसे अपने ही दिए गए शब्द याद आए, कलयुग में सच और झूठ की रेखा मिट जाएगी। और अब वो खुद देख रहा था, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि क्या सच है और क्या सिर्फ एक वायरल वीडियो। उधर युद्ध अपने असली रूप में आ चुका था। ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, हजारों ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें और साइबर हमले। उनका लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं था बल्कि दुनिया को दिखाना था, हम डरते नहीं हैं। इजराइल ने जवाब दिया, इतनी तेज और सटीक स्ट्राइक कि दुनिया दंग रह गई। हर हमला प्लान किया हुआ, हर टारगेट चुना हुआ। उनका संदेश साफ था, हम खत्म नहीं होंगे, हम खत्म करेंगे। और फिर आया अमेरिका, जो अब तक पीछे से खेल रहा था, लेकिन अब उसने सीधा कदम रखा। हजारों एयर स्ट्राइक, समुद्र से मिसाइल लॉन्च और सबसे खतरनाक AI वॉर सिस्टम्स। अब युद्ध सिर्फ इंसानों का नहीं था, मशीनें खुद फैसले ले रही थीं, किसे मारना है, किसे छोड़ना है। अर्जुन को याद आया, ग्रंथों में लिखा था, कलयुग में ज्ञान भी दिखावा बन जाएगा। और आज AI, जिसे इंसान ने बनाया था, वही अब इंसान पर राज कर रही थी। एक दिन अचानक खबर आई, मिडिल ईस्ट के एक बड़े शहर पर इतना बड़ा हमला हुआ है कि पूरा शहर नक्शे से मिट गया। कोई नहीं जानता था किसने किया, ईरान, इजराइल या अमेरिका। लेकिन फर्क किसे पड़ता था? अब सब एक दूसरे को दोष दे रहे थे और हर देश युद्ध में कूद पड़ा। भारत, चीन, रूस, यूरोप सब शामिल हो गए। अब ये युद्ध नहीं था, ये तीसरा विश्व युद्ध था। अर्जुन की दादी ने टीवी बंद कर दिया। उन्होंने धीरे से कहा, ये वही समय है जिसका वर्णन किया गया था। अर्जुन चुप था। पहली बार वो डर गया था। उस रात कुछ अजीब हुआ। पूरी दुनिया में अचानक बिजली चली गई, नेटवर्क बंद, सैटेलाइट बंद, जैसे किसी ने पूरी दुनिया का स्विच ऑफ कर दिया हो। लोग सड़कों पर निकल आए, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। और फिर आसमान में एक अजीब रोशनी दिखी। ये मिसाइल नहीं थी, ये विमान नहीं था, ये कुछ और था। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। उसे अपने दादी के शब्द याद आए, जब पाप अपनी सीमा पार करता है तब परिवर्तन आता है। और अचानक एक आवाज़ जो बाहर नहीं अंदर से आई, इंसान ने अपनी सीमा पार कर दी है। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। उसे दिखने लगा इतिहास, सतयुग जहां सब शांत था, त्रेता जहां पहली बार अहंकार आया, द्वापर जहां युद्ध हुआ, और अब कलयुग जहां इंसान खुद को भगवान समझने लगा था। आवाज़ फिर आई, तुम लोग शक्ति चाहते थे, हमने दी। तुम लोग ज्ञान चाहते थे, हमने दिया। लेकिन तुमने क्या किया? अर्जुन कांप उठा। उसे दिखा लोग पैसे के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, सच्चाई को छोड़कर दिखावे में जी रहे हैं। ठीक वही जो ग्रंथों में लिखा था, धर्म केवल शब्दों में रह जाएगा, जीवन में नहीं। और फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, इतना बड़ा कि पूरी धरती हिल गई। इस बार ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन था। एक देश ने किया, फिर दूसरे ने जवाब दिया, फिर तीसरे ने। कुछ ही घंटों में दुनिया का नक्शा बदल गया। शहर खत्म, समुद्र उबलते हुए, आसमान काला। अर्जुन जमीन पर गिर गया। उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ देर बाद शांति छा गई, अजीब सी शांति, जैसे सब कुछ रुक गया हो। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली। आसमान साफ था, लेकिन अब वहां कोई विमान नहीं था, कोई मिसाइल नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और तभी वही आवाज़, ये अंत नहीं है, ये शुद्धिकरण है।
अर्जुन ने पूछा, क्या ये कलयुग का अंत है? आवाज मुस्कुराई, कलयुग का अंत बाहर नहीं होता, ये हर इंसान के अंदर होता है। जब तुम बदलते हो तभी युग बदलता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, युद्ध, हथियार, देश, ये सब सिर्फ बाहरी चीजें हैं। असली युद्ध इंसान के अंदर चल रहा है, और जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक कोई भी युग नहीं बदलेगा। अर्जुन ने अपनी डायरी उठाई और आखिरी बार लिखा, ईरान, इज़राइल, अमेरिका, ये 3 देश नहीं थे, ये 3 रूप थे, अहंकार, डर, शक्ति। और जब ये तीनों टकराते हैं तो दुनिया जलती है, लेकिन जब इंसान इन्हें समझ लेता है तो नया युग शुरू होता है। और इस बार अर्जुन मुस्कुराया क्योंकि उसे जवाब मिल चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली सवाल अब भी वही है, क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं?